नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 मार्च मंगलवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजस्थान रोडवेज ने आज 8 मार्च को राज्य में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा करवाने के आदेश जारी किए थे। इस आदेशों के तहत बीती रात 12 बजे से महिला यात्रियों को बसों में सफर करने के लिए 0 राशि का टिकट मिलने लगा। इस यात्रा का लाभ आज 8 मार्च रात 12 बजे तक मिलेगा, जिसके चलते आज रोडवेज बसों में महिलाओं की भारी भीड़ रही। महिलाओं को यह सुविधा राजस्थान सीमा के अंदर यात्रा करने पर ही मिली। फ्री यात्रा का फायदा केवल एक्सप्रेस और सामान्य बसों में ही मिला। एसी बस या वॉल्वो बस में महिलाओं को फ्री यात्रा का लाभ नहीं मिला। इस दौरान केंद्रीय बस स्टैंड पर महिलाओं की भारी भीड़ रही। महिलाएं रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर रही हैं। भीलवाड़ा एसीबी ने अंसित नगर पालिका ईओ पिंटूलाल जाट को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ईओ ने परिवादी से यह रिश्वत मकान बनाने की परमिशन देने की एवज में मांगी थी। एसीबी साथ ही उसके कार्यालय व घर की तलाशी ले रही है। एसीबी एएसपी बृजराज सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता अंसित निवासी देवीलाल ने सूचना दी थी। उसने बताया कि अंसित में उसे अपना मकान बनाना है। इसको लेकर उसने निर्माण स्वीकृति के लिए नगर पालिका में आवेदन कर रखा है। इस निर्माण स्वीकृति के लिए नगर पालिका का ईओ 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। इस पर परिवादी ने 1 लाख रुपए आरोपी ईओ पिंटू लाल को दे दिए थे। एसीबी ने जांच करवाई तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए आरोपी पिंटूलाल जाट को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। हत्या के करीब 7 साल पुराने एक मामले में पाली जिला सेशन की न्यायाधीश ने 3 महिलाओं सहित 4 अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक प्रेम सिंह राठौर जाडन ने बताया कि पाली शहर के मस्तान बाबा के पास बस्ती में मामूली विवाद को लेकर साल 2014 में कुछ लोगों ने रामलाल भाट पर हमला कर दिया था। उसके बाद में जोधपुर में मौत हो गई थी। इसको लेकर मृतक रामलाल भाट के पुत्र अशोक भाट ने मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मस्तान बाबा भाटों की बस्ती निवासी नरंगी देवी, प्रेमी देवी, दरिया देवी व महेंद्र को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। कोटा में एक महिला ने घर में ही सुसाइड कर लिया। महिला के मायके वालों ने पति पर परेशान, मारपीट करने व बाइक के लिए पैसों की डिमांड करने के आरोप लगाए हैं। मृतका शबनम की शादी 5 साल पहले मोइनुद्दीन के साथ हुई थी। उसका एक 4 साल का बेटा भी है। मृतका की बुआ गुड्डी ने बताया कि शादी के बाद से ही मोइनुद्दीन उसे परेशान करता था, शराब के नशे में मारपीट करता था। परेशान होकर शबनम उसे छोड़कर मायके आ गई। समझाइश के बाद से शबनम उसके बच्चे के साथ मोइनुद्दीन के साथ रह रही थी। दोनों में एक बार फिर झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद शबनम कमरे में आ गई। मोइनुद्दीन बाहर बच्चे को लेकर घूमता रहा। शबनम ने कमरे में फांसी लगा ली। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भीलवाड़ा एसीबी ने बदनौर थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र शर्मा को 3,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी एएसपी बृजराज सिंह ने बताया कि बदनौर के जैतगढ़ में रहने वाले भालूराम गुज्जर व सांवरलाल गुज्जर ने एसीबी कार्यालय में बदनौर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र शर्मा के खिलाफ शिकायत की थी कि उन्होंने थाने में एक मारपीट का मामला दर्ज करवा रखा है। इस मामले की जांच हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र शर्मा ही कर रहा था। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कैलाश चंद्र परिवादी से रिश्वत मांग रहा था। इस पर परिवादी 5,000 रुपये पहले ही हेड कांस्टेबल को दे चुके थे। इसके बाद भी वह और रिश्वत की मांग कर रहा था। इस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए कैलाश चंद्र को 3,000 की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। अजमेर जिले के अलवरगेट थाना क्षेत्र में बिहारीगंज के रहने वाले युवक ने बेरोजगारी के कारण फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि बिहारीगंज गली नंबर 4 निवासी मुकेश शर्मा ने घर के कमरे में पंखे से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस के अनुसार मृतक बेरोजगार था और लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहा था। डिप्रेशन में होने के कारण उसका इलाज भी चल रहा था। मृतक मुकेश शादीशुदा था और उसके परिवार वाले रिश्तेदार के पास बाहर गए हुए थे। इस दौरान उसने अपने आप को अकेला पाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस इस सुसाइड के कारणों को लेकर जांच में जुटी है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के भेलुड़ा में अपनी मां को न्याय दिलाने के लिए 12 साल की बेटी ने पुलिस थाने में धरना दे दिया। बच्ची ने आरोप लगाया कि मां ने परिचितों को जेवरात और 13 लाख रुपए उधार दिए थे। वापस मांगने पर वे धमकाते थे, इसलिए तनाव में आकर उसने सुसाइड कर लिया।
पुलिस ने बताया कि रीना नामक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी। मरने से पहले विवाहिता ने एक ऑडियो भी रिकॉर्ड किया था। इसमें धोखाधड़ी से परेशान होने की बात कही थी। महिला का पति कुवैत में काम करता था। विवाहिता के पति दीपक के मुताबिक पुष्पा देवी, उसके पति अमृतलाल, रोशनी, लक्ष्मी देवी और डायालाल उसके परिवार के परिचित हैं। साल भर पहले इन पांचों ने रुपयों की तंगी होने की बात कहकर उसकी पत्नी को झांसे में लिया। विश्वास में आकर पत्नी रीना ने अपने सोने चांदी के जेवरात और 13 लाख रुपए दिए थे। जब रुपए वापस मांगे तो ये लोग आनाकानी करने लगे। 8वीं क्लास की छात्रा कनिका ने कहा कि मां ने उसे भी सारी बात बताई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने सुसाइड की कोशिश की। युवक ने घर में ही फांसी का फंदा लगा लिया। नजर पड़ने पर परिजनों ने उसे नीचे उतारा। इलाज के लिए MBS अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि युवक सगाई टूटने से नाराज था। तनाव में आकर सुसाइड का प्रयास किया। युवक मनीष पेंटिंग का काम करता है। पुलिस के अनुसार मनीष की बहन पिंकी ने बताया कि 2 साल पहले मनीष की मंडाना निवासी युवती से सगाई हुई थी। तब से दोनों के बीच बातचीत होती थी। मनीष ने उसकी मंगेतर को मोबाइल गिफ्ट में दिया था। कोरोना के कारण दोनों की शादी नहीं हुई। कुछ समय पहले मनीष की मंगेतर ने उसे बताया कि उसकी मां ने बातचीत करने से मना किया है, शादी से इनकार कर दिया है। तब से मनीष तनाव में चल रहा था। बांसवाड़ा जिले में महज 6 घंटे के लिए सोने रहे घर में चोरों ने सेंध लगाते हुए लाखों के सामान व नकदी चुरा ले गए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के चारों ओर बाउंड्री है, वहीं मेन गेट पर गार्ड ड्यूटी पर रहता है। घटना के वक्त पूरा परिवार रिश्तेदारी में किसी आयोजन के लिए घर से निकला था। लोधा स्थित मयूर मिल के पास फिटर कॉलोनी में मिल के सिक्योरिटी इंचार्ज उमेद सिंह चौहान का घर है। उमेद सिंह के जमाई किशन सिंह ने बताया कि पूरा परिवार जयेंद्र सिंह के सुरपुर स्थित ससुराल में किसी कार्यक्रम में शामिल होने निकला था। तभी चोर मकान में घुसे और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र में विवाहिता ने अपने पीहर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि पारिवारिक कलह के चलते विवाहिता ने सुसाइड किया है। पुलिस के अनुसार मीठीसर गांव निवासी जैती ने अपने पीहर गुड्डीसर के 1 दिन पहले ही आई हुई थी। पीहर में दोनों भाई मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे। मां पड़ोस में कुछ सामान लेने के लिए गई हुई थी। घर में मृतका जैती और उसके 2 भाभी घर पर थी। जैती ने घर के कमरे में जाकर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने बताया कि मृतका की शादी 1 वर्ष पहले ही हुई थी। पीहर में विवाहिता ने सुसाइड किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again